स्वागत है हमारे चैनल V2 बिहार न्यूज़ में आपको। और हम अभी वीरपुर प्रखंड के राजकीय कृत मध्य विद्यालय वीरपुर में पहुंचा हूं। यहाँ पर जो स्थिति है स्कूल की मैं दिखाना चाहूँगा। और जो बार बार सवाल खड़ा किया जाता है तो मैं यहाँ के शिक्षक से भी मैं बात करूँगा। और यहाँ के जो सुंदरता दिख रहे हैं, हमेशा जो बिहार के सरकारी स्कूल के ऊपर जो एक प्रति आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, और उसको लेकर हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ की जो स्कूल है, हालांकि अभी मिड डे मील का समय हुआ है और यहाँ पर बच्चे अभी मिड डे मील करने के बाद क्लास में बैठे हैं और देख रहे हैं हमारे बीच प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो लोगों की एक मनोदशा हो चुका है कि लगातार बिहार के अलग अलग ज़िलों में हर अलग अलग तरह के सवाल खड़ा किया जाता है। अभी फ़िलहाल जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सोनू सर जो नालंदा के हैं, एक छोटे 5वां क्लास का बच्चा है, उसको सर की उपाधि दिया गया है। उसके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि सरकारी स्कूल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होता है और शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। उसके बारे में आप सर क्या बताएंगे? धन्यवाद आपका। आप लोग V2 बिहार से हैं, विद्यालय में आपका स्वागत। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुमन कुमार हुआ और मैं इस विद्यालय का प्रधान हूँ। इस स्कूल का, मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय कृत मध्य विद्यालय वीरपुर, और यह वीरपुर प्रखंड का चिन्हित विद्यालय है। चिन्हित विद्यालय का मतलब यह हुआ कि इस विद्यालय में नियमित जितना शिक्षक हैं उनके वेतन, पेंशन, सेवांत लाभ से संबंधित सारे कार्य इसी विद्यालय के स्तर से होते हैं। अकस्मात आप लोगों का विद्यालय आना हुआ, अच्छी बात है। और इस रूप से यदि आप लोग विद्यालय आ रहे हैं कि विद्यालय की अच्छी, मैं इसी बात नहीं कह रहा हूँ कि अब विद्यालय में यदि कुछ गलत चीज़ है तो उसको नहीं दिखाया जाए। इससे अच्छी बात को दिखाना और अगर विद्यालय में कुछ गलत चीज़ है तो इसको दिखाना, मैं दोनों पक्ष की बात करता हूँ। इससे यह होती है कि एज ए प्रधान, एक प्रधानाध्यापक के रूप में मुझ में क्या त्रुटि है ये नज़र के सामने आएगा और उसमें सुधार की बात होती है। तो इस रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अकस्मात आ गए हैं। मैंने खुद सोनू का स्टेटमेंट फेसबुक और एक मनीष जी को एक चैनल चलाते हैं जो फेमस पत्रकार हैं, उनके माध्यम से जो बाइट बनाया गया है उसको मैंने खुद देखा है और गजब की प्रतिभा सोनू में है। जी बिल्कुल, सोनू में गजब की प्रतिभा है कि क्लास 5 का पढ़ने वाला बच्चा आत्मबल और विवेक से लबरेज है। उसने जो भी बयान दिया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मैं इससे 100% सहमत नहीं हूँ। चूँकि लड़का होशियार है और हो सकता है कि अपने विद्यालय में देखा होगा कुछ न कुछ त्रुटि तो रहती ही है। तो इस पर सोनू का इशारा है, मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा। हम शिक्षकों को स्वीकार करना चाहिए कि यदि हम कहीं त्रुटि से भरे हैं तो हम उसमें अपने आप में सुधार करें। इस रूप में सोनू का कहना सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। आप अभी आए हैं, मुझे तो जानकारी नहीं थी और आपने देखा होगा, चूँकि आप मेरे कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं, तब मध्याह्न भोजन खाने वाले में से एक बच्चे ने मुझे जाकर सूचित किया। आप देखे कि मैं खुद अपने वर्ग में था कि सर कोई 2 व्यक्ति आए हुए हैं। मैं तो समझा कि ग्रामीण कोई आए होंगे, नामांकन चल रहा है, हो सकता है कि अब 1-2 गार्जियन अभी भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि उनको बोलो कि बैठेंगे, हम आ रहे हैं। तो आपको लगा होगा कि मेरा स्कूल व्यवस्थित था। जब हम और पढ़ाई होती है सर, हम कमज़ोर हैं, कहीं न कहीं मेरी कमजोरी है, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि स्कूल में पढ़ाई हो, स्कूल की व्यवस्था सुंदर हो। और अभी सरकार की जो विभिन्न योजना है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कायम करना, नई शिक्षा नीति आ गई है। इस रूप में अब बिहार के लगभग सभी हेडमास्टर प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं, और मैं भी उसी कड़ी में काम कर रहा हूँ कि मेरा विद्यालय भी पुरस्कृत हो, मुझे भी पुरस्कार मिले, मेरा भी नाम आगे आए। और अभी आप जो मेरे विद्यालय की स्थिति देख रहे हैं वो मेरा कुछ देन नहीं है, सिर्फ मैं तो शिक्षकों के गाइड कर देता हूँ और सारे शिक्षकों का सहयोग है। कम से कम यह आप देखा होगा कि बड़ा प्रांगण है
और इस प्रांगण में सफाई ज़रूर है। मेरा शौचालय आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, प्रांगण साफ़ सुथरा मिलेगा। कुछ पोषण वाटिका का कुछ हिस्सा पीछे है जिसमें पौधे लगे हैं, वो भी आपको साफ़ सुथरा ही मिलेंगे जैसा रहना चाहिए। और पेड़ पौधे सब शिक्षक और बच्चे का कमाल है। बाल संसद बहुत एक्टिव है मेरे। पढ़ाई के मामला में सर आप बताएं कि ये काबिल टीचर नहीं उपलब्ध होते हैं सरकारी स्कूल में, ये कहाँ तक सही है? देखिए, टीचर योग्य हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हाँ, हम कामचोर कुछ हो गए हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और दूसरी, यदि अभी वर्तमान में बच्चे की स्थिति खराब है तो आप जान ही रहे हैं कि विगत 2 साल से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि में विद्यालय बंद रहा, तो बच्चे का शैक्षिक स्तर तो गिरा जरूर है, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रयास होगा और बच्चे अपने स्तर पर आएंगे। यह प्रयास हो रहा है सब जगह, विभाग भी तत्पर है कि बच्चे का जो स्तर होना चाहिए शैक्षिक वर्ग वाइज वो आ जाए लेवल। जैसे अभी कैचअप कोर्स चल रहा है और गर्मी छुट्टी के पहले तक मेरे विद्यालय में भी कैचअप कोर्स, ताकि बच्चे के पीछे क्लास का ज्ञान देकर, ताकि बच्चा इतना सीख ले कि वो वर्तमान क्लास का अध्ययन कर सके, सीखने में उसको परेशानी नहीं हो। तो पढ़ाई होती है, स्तर थोड़ा गिरा जरूर है, जिसको कि हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको सामान्य स्तर पर ले। मौजूदा समय में यहाँ पर कितने शिक्षक अभी? देखिए, यदि सिर्फ इस विद्यालय की बात कीजिएगा, मेरे विद्यालय की, तो इस मेरे विद्यालय में 14 शिक्षक हैं, 1 प्रधान और 13 सहायक शिक्षक का पद है। स्टूडेंट अभी 587 हैं। उस हिसाब से शिक्षक कम हैं, लेकिन फिर भी अनुपात लगभग सही है, अनुपात सही है जी, कम नहीं है, चूँकि 40 पर 1 शिक्षक चाहिए। अगर अभी आप मौजूदा जो इस समय में आप सरकारों से क्या मांग करना चाहेंगे इस स्कूल को और व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए? इस स्कूल की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तो कुछ शिक्षक हमें ज़रूर चाहिए। विभाग से और सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में जब भी नए सिरे से नए शिक्षकों का चयन हो तो इस विद्यालय में भी शिक्षक चाहिए। और विकास के नाम पर तो अभी मेरे विद्यालय में 2 स्मार्ट क्लास मिलने वाला है, जिसकी विभाग घोषणा कर चुका है, आने वाले समय में मिलेगा। हाँ, थोड़ा उपस्कर की कमी है, जिसके लिए मैं विभाग के स्तर से प्रयासरत हूँ कि उपस्कर मिल जाए तो शैक्षणिक कार्यक्रम बच्चों के बैठने में व्यवस्था करने में कठिनाई नहीं होगी। शुक्रिया सर, आपको आपने इस V2 बिहार न्यूज़ में बहुत मूल्य समय दिया। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि निश्चित रूप से विद्यालय आइए और इसको चैनल के माध्यम से मेरे विद्यालय की क्या व्यवस्था है इसको प्रसारित कीजिए। और यदि मुझ में कुछ कमजोरी है तो मेरा इशारा उस तरफ जाएगा तो हम उसमें सुधार की बात। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा? अशोक कुमार सहनी, ये वर्ग 7B की छात्रा है। 7B का सारे छात्रा 7B का है, उसके बाद फिर किसी और भी छात्रा को बुलाएंगे, किसी और इस क्लास का भी? मैं प्रत्येक दिन एक दिन बॉयज़ और एक दिन गर्ल्स कॉमन क्लास 5 से शुरू करता हूँ और 8 तक जाते हैं, है ना, जिसमें यहाँ बच्चे माने लड़के और लड़कियाँ अलग अलग हर एक दिन देते हैं हर क्लास को? जी बिल्कुल, एक दिन क्लास देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, हालांकि जो एक जो स्थिति आप देख रहे हैं कि छोटा सा ही है, लेकिन जो फैसिलिटी है पूरी फैसिलिटी यहाँ पर देने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ पर बहुत सी छात्रा मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? शालिनी कुमारी। शालिनी जी, आपका स्कूल साफ़ सफाई में काफ़ी सुंदर दिख रहा है, इसका क्या वजह है? हम लोगों को बोलते हैं और हम सभी, मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं सभी बच्चे को बोलती हूँ और मैं जो भी बोलती हूँ यहाँ पे गंदा, यहाँ पे बच्चे साफ कर लेते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। मुस्कान जी, आप लाइब्रेरी इंचार्ज हैं, इस तरह की लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा है? सर, हमें पुस्तकालय का साफ सफाई करना पड़ा और महापुरुषों का किताब एक जगह और बच्चे के जो मनोरंजन वाला किताब वो एक तरह लगाना पड़ा, और इससे बच्चे भी पढ़ सकते हैं और ऊंचे क्लास के जो बच्चे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि महापुरुषों का किताब ये है वो है। और सर, हम मिलकर ये पुस्तकालय संभाले हैं और आगे संभालते भी रहेंगे। पढ़ाई को लेकर क्या सवाल है? यहाँ के जो शिक्षक हैं क्या आप सही से पढ़ा पाते हैं? यस सर, हमारे लिए शिक्षक और शिक्षिका बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत ही अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं और आगे भी सिखाते रहते हैं। इस तरह की फैसिलिटी को आप किस तरह बनाए रखेंगे? हमारे पास जितना भी साधन है
मैं उस साधन में बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे अगर साधन अगर मिलता जाए तो मैं इससे और अधिक बेहतर मैं विद्यालय को बना सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी जितना मेरे पास साधन है उस साधन में मैंने बच्चों को भरपूर सहायता करने की मैं कोशिश किया हूँ। अभी सर जो मौजूदा समय में जो लाइब्रेरी की जो समय जो जगह है काफ़ी छोटा है, कभी एक एक क्लास के छात्र एवं छात्र को बुलाना पड़ता है, तो इसके लिए सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि अगर सरकार स्कूल में फंड देती है तो एक लाइब्रेरी का एक बड़ा सा हॉल हो जाना चाहिए, बच्चों को अलग से होना चाहिए ताकि उसमें किसी अलग से, हाँ वो अलग बनना चाहिए, और वहाँ पर बैठने के लिए बच्चों का एक गोल मेज टेबल बनता है, गोल मेज टेबल बना है ताकि साइड से चेयर लगा रहे और बहुत संख्या में लगा रहे ताकि सारे स्कूल के छात्र कम से कम 2-3 क्लास के छात्र कम से कम एक जगह बैठकर अध्ययन कर सकें। जी बिल्कुल कहना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर ये हो जाते हैं तो जो मैं अभी एक वर्ग मैं लेकर आता हूँ, उस टाइम जब बड़े आ जाएंगे तो मैं 2-3 क्लास में एक साथ में लेकर आ जाऊँगा, तो बच्चे ज़्यादा से सीखने की कोशिश। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आप लोगों को, जो अभी कुछ दिन पहले नालंदा जिले के हरनौत गांव में जो सोनू कुमार ने जो कहा था कि विद्यालय के शिक्षकों को अंग्रेजी नहीं आती है, पढ़ाने के लिए नहीं आता है, तो मैं ऐसे शिक्षकों से मैं आग्रह करता हूँ। सर यहाँ पर काफ़ी भावुक हो चुके हैं, कहीं न कहीं वैसे सवाल जो इनको शिक्षकों के ऊपर उठाए हैं, कहीं न कहीं हमारे बीच ये सर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भावुक हो सकता है कि जिस विद्यालय में सोनू कुमार पढ़ता होगा, एक दो शिक्षक को जरूरी नहीं कि सारे शिक्षक विद्वान ही हो, तो जो शिक्षक विद्वान नहीं है एक शिक्षक के कारण पूरे शिक्षक समाज की बदनामी। किस बातों से लेकर असर आप इस तरह के जो भावुक आप हो गए? भावुक से इस बात से हुआ हूँ कि जितने भी मीडिया कर्मी के बंधु आते हैं, आज तक मैंने जो भी समाचार में देखा है सुना हूँ, शिक्षक को नकारात्मक रूप से ही पेश किया गया है। लेकिन मुझे आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे बीच आए। एक अच्छा स्कूल बनाने के लिए एक अच्छा शिक्षक होना बहुत जरूरी है, क्या सर? जी सर बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही बात है। काफ़ी भावुक नज़र में आए हैं हमारे शिक्षक अशोक कुमार सहनी जी। तो जो शिक्षक को लेकर माहौल बनाया जाता है, बार बार आरोप लगाया जाता है कि जो शिक्षक को कुछ नहीं आता है, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है, क्योंकि आप अगर अच्छे शिक्षक को लाएंगे तो तभी एक अच्छा बिहार होगा, एक अच्छा स्कूल भी होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे V2 बिहार न्यूज़ पर बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।